शारदीय नवरात्रि में लगाएं 9 देवियों को उनका प्रिय भोग। हर दिन अलग भोग करें अर्पित, पुण्य फल की होगी प्राप्ति। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि में देवी माँ को कौन कौन सा भोग लगाते हैं। जिस तरह माता के 9 अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरह उनकी पूजा की विधि और भोग लगाने का भी तरीका अलग होता है। इसके साथ ही सभी देवियों का प्रिय भोग भी अलग अलग है। आइए जानते हैं कि इस देवी को भोग में क्या अर्पित करें। अक्टूबर महीने की शुरुआत माता दुर्गा की उपासना के साथ होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 9 दिन के इस पर्व में भक्त व्रत रखते हैं, माता के 9 रूपों की पूजा उपासना करते हैं। उपवास रखने के साथ ही भक्त सात्विक जीवन जीते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना होती है। इनमें माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। किसी देवी को नारियल, किसी को गाय का घी, गुड़, मालपुए, खीर, हलवा और इसी तरह चना व पूड़ी भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सी माता को कौन सा भोग लगाएं। नंबर 1, माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफ़ेद रंग पसंद है। इसके साथ ही उनको गाय के घी का बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू का भोग लगता है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी को पसंद है शक्कर और पंचामृत। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग माँ को अर्पित कर उपवास के दौरान आप ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 3, माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, माँ कुष्मांडा को लगाएं मालपुए का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना होती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बहुत पसंद होते हैं। मालपुए का प्रसाद सभी को बांटने के साथ खुद भी ग्रहण करें। नंबर 5, माँ स्कंद माता। माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाती है। माँ को फल पसंद है, जिसमें केले का भोग लगाया जाता है। तुरंत एनर्जी देने वाले फल को लेकर मान्यता है कि
शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। नंबर 6, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का उपयोग किया जाता है। नंबर 7, माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर को रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। नंबर 8, महागौरी को नारियल का भोग। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है। अष्टमी के दिन माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गोला चढ़ाएं। नंबर 9, माँ सिद्धदात्री। माँ सिद्धदात्री माता दुर्गा का 9वीं शक्ति हैं। माँ सिद्धदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद कन्या पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद उनको चना मसाला या फिर हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले आए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।